नमस्ते दोस्तों। सोचो आप एक थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहे हो। जब इंटरवल आता है तब आप पॉपकॉर्न खरीदने जाते हो और टैक्स देखकर लगता है जैसे आपने सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं, एक नई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी फंड कर दी। यही है टैक्स का चमत्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे भारत सरकार आपके वॉलेट की धज्जियां उड़ा रही है। तो चलिए बिना कोई जीएसटी लगाए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टैक्स का फंडा समझते हैं। टैक्स एक ऐसा पैसा है जो सरकार आपसे लेती है ताकि वो पब्लिक सर्विस जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कें बना सके। साउंड्स फेयर, राइट? पर ट्विस्ट ये है कि ये पैसा गलत पार्टीज और स्कीम में चला जाता है। अब बात करते हैं जीएसटी की, यानी गुड्स और सर्विस टैक्स। पहले एक आइटम पर अलग अलग टैक्स लगते थे, सेंटर और स्टेट लेवल के। लेकिन 2017 के बाद जीएसटी लागू हुआ और इन सबको कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया गया। जीएसटी के रेट अलग अलग होते हैं। 0% जीएसटी रोटी और सब्जी जैसी जरूरी चीजों में, 5% जीएसटी बुक्स और डेली यूज के कुछ आइटम में, 12 से 28% जीएसटी कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी आइटम में। पर सच तो ये है कि जीएसटी हर चीज में इनडायरेक्टली लगता है, चाहे वो चाय हो या स्टारबक्स की कॉफी। अब बात करते हैं सबसे दर्दनाक चीज की, इनकम टैक्स। यानी आपने दिन रात मेहनत करके जो पैसा कमाया है उसमें भी सरकार अपना हिस्सा मांगती है। 2023-24 के न्यू रूल के हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब कुछ ऐसे है। 0 से 2.5 लाख में नो टैक्स, 2.5 से 5 लाख में 5% टैक्स, 5 से 10 लाख में 20% टैक्स, और अगर 10 लाख के ऊपर है तो 30% टैक्स। अब बात करते हैं आइडन टैक्स की, जो आपको कभी नजर नहीं आते। जब आप 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदते तो समझ लो उसका 40% तो टैक्स में ही गया। पेट्रोल, डीजल, वहां तो आप 1 लीटर के साथ गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा लीटर का टैक्स भी दे रहे हो। और आयरनी देखिए, फिर भी रोड्स में गड्ढे मिलते हैं बोनस में। तो सवाल उठता है कि ये पैसा जाता कहाँ है। ऑफिशियली यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन पर लगता है, पर अनऑफिशियली स्कैम, करप्शन और अननेसेसरी सरकारी खर्चे। अब सोचिए ये पैसा किसका है, आपका और मेरा। हमें लगता है हम सिर्फ एक बार इनकम टैक्स भरते हैं, पर असली कहानी तो जीएसटी के नाम पर लिखी जा रही है। आपके हर खर्चे में ये टैक्स माफिया का इनविजिबल कमीशन लग रहा है। पर दोस्तों, कंप्लेन करना इजी है पर सॉल्यूशन वो मुश्किल है। अगर हमें अपने टैक्स का सही इस्तेमाल चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करनी होगी। डिजिटल पेमेंट और रियल टाइम एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग जैसे टूल्स को प्रमोट करने होंगे, सरकार के लिए सवाल उठाने होंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने पॉपकॉर्न में जीएसटी देखो या अपने सैलरी स्लिप में इनकम टैक्स को कटते देखो, तो याद रखना कि यह माफिया का हिस्सा है जो आपसे बिना गन पॉइंट के लूटा है। पर चेंज लाने के लिए हमें आवाज उठाना जरूरी है, वरना अगला टैक्स शायद हमारे सांस लेने पर लग जाए।